मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर आए। एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से चर्चा में कहा, मध्य प्रदेश का परिवेश संपन्न हो रहा है। बोत्सवाना से आए 9 नर और मादा चीतों को वन मंत्री द्वारा कूनों में छोड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश की शाख और बढ़ी है। वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में भारत का नाम हुआ है। एशिया महाद्वीप से विलुप्त प्राय हुआ है। चीता आबाद हो रहा है। इस बात की प्रसन्नता है कि 9 नए चीते आने के बाद प्रदेश में संख्या 48 हो गई है। इसी के साथ साथ अब मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा चीते, लेपर्ड और घड़ियाल आदि के मामले में है। देश में नंबर 1 गिद्ध की बीते समय की गणना भी हुई समृद्ध। जलचर क्षेत्र को बढ़ावा देने की सरकार की योजना के अनुसार आज भी घड़ियाल और कछुए छोड़ने जा रहा हूं कूनो नदी में। वन्य प्राणी के आधार पर सभी प्रकार को रोजगार मिले और अब ये चंबल का सबसे समृद्ध इलाका है। मैं उम्मीद करूंगा कि इन सबका लाभ हम सबको मिलेगा। हमारा मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट समृद्ध हो रहा है। बोत्सवाना अफ्रीका से आकर के 9 चीता नर और मादा कल वन मंत्री द्वारा जो छोड़े गए, इसने मध्य प्रदेश की साख और बढ़ाई है। भारत का नाम दुनिया में हुआ है वाइल्ड लाइफ को लेकर के। जो एशिया महाद्वीप से चीता विलुप्त प्राय हुआ था, आज वो पूरा आबाद हो रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता कि 9 इनकी संख्या मिला ले तो 48 की संख्या हमारे राज्य में चीता की हुई है। इसी के साथ साथ अब मध्य प्रदेश देश के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर, सबसे ज़्यादा लेपर्ड, सबसे ज़्यादा चीते वाइल्ड बोर्ड से लगा करके हमारे खास करके घड़ियाल के मामले में भी देश में नंबर 1 है। गिद्ध के मामले में भी बीते समय की जो गणना आई वो आंकड़े बढ़ाते हुए समृद्ध कर रही है। आज भी घड़ियाल और कछुए छोड़ने के लिए कूनो नदी के माध्यम से हम अपने जलचरों को भी बढ़ावा देने की मध्य प्रदेश सरकार की योजना उस पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी प्रकार के रोजगार के अवसर टूरिज्म के सेक्टर में मिले, वन्य प्राणी के आधार पर भी। तो ये चंबल का सबसे समृद्ध इलाका है। मैं उम्मीद करूँगा इसका लाभ हम सबको मिलेगा। यहाँ से हमारे विधायक माननीय प्रीतम लोधी जी की माता जी का दुखद निधन हुआ है। यहाँ से हम आगे बनवाड़ी में तो कृषि की बड़ी बैठक होने वाली, किस तरह के किसानों को स्वागत मिलेगी सर?